हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर पे स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी जो दिवाली की जो अनाउंसमेंट आई थी उसमें मैंने बता दिया था कि हमने यूनिक हिस्ट्री सेंटर पे क्या 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की उसकी वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है। तो 11th की मैंने आपको बता दिया कि 2 बुकें होती हैं। पहला आपका जो एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा आपका सांख्यिकी। तो मैंने उसमें स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम कौन सी बुक को स्टार्ट करने वाले। तो हमने कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थी, उस बुक को हमने स्टार्ट कर दिया था और लगभग उसके हमने फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया था। उसके लगभग 4 पार्ट्स थे। तो अगर मैं आप में से कोई ऐसा फर्स्ट स्टूडेंट है जो चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो आप लोग क्या करिए कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी, अदरवाइज़ आप उसको मिस कर जाओगे। तो इसके अलावा आपको अगर नहीं देखा आपने तो आप प्लेलिस्ट को जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक में आपको देखना है। इसमें बहुत सारी बातें आपको आएंगी और यहाँ से जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आपका डेफिनेटली यहाँ से क्या आने के चांसेस हैं। तो टॉपिक देखते हैं हमारा। तो टॉपिक हमारा सबसे पहले चैप्टर के नाम में क्या बात हो रही है कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को देखा होगा तो मैंने बताया था कि इकॉनमी क्या होती है, इकॉनमी कितने टाइप्स की होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता रखी है। तो यहाँ पर अभी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप जाके प्लेलिस्ट को वहाँ पर चेक करिए। तो हमें पढ़ना क्या है कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या। सबसे पहले शब्दों को समझना है कि केंद्र समस्या का नाम क्यों दिया गया है, कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आप चाहे कितने छोटे कितने बड़े, ठीक, चाहे कोई देश हो चाहे कोई व्यक्ति, अगर वो सुई से लेके कार तक का प्रोडक्शन करना चाहता है तो इन तीनों समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। कोई सा आप चाहे छोटा या बड़ा बिजनेस किसी भी चीज़ का करना चाहते हो तो आपको इन तीनों समस्याओं को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इसलिए इसे क्या माना गया है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप में से क्या होगा, कोई मतलब स्टूडेंट है, जब आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो उसमें क्या होगा, आप लोग कहोगे मेरे को कुछ नया करना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा कि क्या करें, सिंपल ही बात है, क्या करें। और फिर मान लेते हैं कि आपने डिसाइड ऐसा कर लिया, मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि हमें मार्कर बनाना है। क्या बनाना है, मार्कर। तो अगला जो आपके माइंड में जो सेकंड क्वेश्चन आ गया वहाँ पर कि आखिर हमने डिसाइड करा कि मार्कर बनाना, तो सेकंड हम मार्कर को कैसे बनाएंगे। सिंपल ही बात है, क्यों? क्योंकि मार्कर देखो सिंपल ही बात है, ये टेक्नोलॉजी से बनेगा। तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जो समस्या है कि आप ये जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, वो किसके लिए करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि हमारा जो सोसाइटी होती है कई भागों में क्या कैटेगराइज है। तो ये सारे के सारे वीडियो को मतलब ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो चलते हैं पहले, मतलब अर्थव्यवस्था की 3 केंद्र समस्या होती है। पहला क्या आपका, क्या उत्पादन करें। समझना ध्यान से, क्या उत्पादन करें। कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो चाहे वो सोशलिस्ट हो, मतलब चाहे वो आपका पूंजीवादी हो चाहे वो आपका समाजवादी हो चाहे वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, किसी भी प्रकार की इकोनॉमी हो, तो पहली समस्या क्या फेस करनी पड़ेगी, क्या मतलब हाउ टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या उत्पादन करें, आप समझना ध्यान से। ये मुख्य रूप से 2 चीज़ों से संबंधित होती है। पहला क्या है, किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें तथा कितनी मात्रा में उत्पादन करें। क्यों? क्योंकि अब समझना ध्यान से कि जैसे कि मानते हैं कि आपने डिसाइड किया था कि मार्कर बनाना है, तो अब मार्कर मार्केट में जो मार्केट होता है उसमें मार्कर की डिमांड 500 है, लेकिन आपने क्या हुआ कि 1 लाख मार्कर का प्रोडक्शन कर लिया, तो आपकी क्या कंपनी मतलब आपकी जो पूरा का पूरा क्या लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको मार्केट को ऑब्जर्वाइज करना है और वहाँ पर आपको इस चीज़ को नोटिस करना है कि आपको कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, किन किन। अब मार्केट में जैसे कि अगर बात करें कि आज के समय में, तो आपने देखा कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अगर हम फ़ोन की बात करें तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, जो स्मार्टफोन होते हैं ज़्यादा उनका प्रोडक्शन। और क्यों? क्योंकि मार्केट में उनकी डिमांड ज़्यादा है। अगर इसके बात करें जो हमारे कीपैड फ़ोन होते हैं उसका कोई प्रोडक्शन करेगा लेकिन उसका लिमिटेड करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में उतनी उनकी डिमांड नहीं है। तो वही चीज़ हमें क्या ध्यान में रखना है कि क्या उत्पादन करें। ये 2 चीज़ों से संबंधित है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, और उसी को क्या कहा गया है, क्या उत्पादन करें। ये पहली क्या है, केंद्र समस्या। अब सेकंड, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि क्या उत्पादन करना है, तो अब आएगा दूसरी जो आपकी केंद्र समस्या क्या है, कैसे उत्पादन करें। मतलब आप बता सकते हो कि कैसे उत्पादन करें, अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बेसिकली जो होती है ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब कि मतलब जैसे कि प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है।
तो हमारी ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इकोनॉमी में दो प्रकार के टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है, हम कह सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरा क्या हमारा श्रम प्रधान तकनीक, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। अब आप लोगों को समझना है कि आप कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हो। तो अगर आप लोग जैसे कि मान लेते हैं आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मार्कर बनाना है, मैं कौन से तकनीक से बनाऊं, पूंजी प्रदान। तो पूंजी का मतलब क्या होता है, सिंपल ही बात है, मशीन वगैरह। तो अगर आप पूंजी मतलब कैपिटल अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपका पैसा क्या होगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको जो महंगी महंगी मशीनें लानी होंगी तो वहाँ पर आपका अमाउंट ज़्यादा लगेगा। और लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये कि आपका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, और उसकी क्या होगी, मतलब आपको कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मशीन का इस्तेमाल करना है, सिंपल ही बात है। और दूसरा क्या हमारा कि श्रम प्रधान तकनीक, अगर आप मान लेते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो तो इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि लोगों को काम धंधा भी मिलेगा। सिंपल बात, हमारी इकोनॉमी में लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट होगा उसको हम अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकते। तो क्या है, कैसे उत्पादन करें, अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जो मतलब चाहे कोई मतलब प्रत्येक उत्पादक को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से तकनीक से संबंधित होती है। हम जानते हैं कि तकनीक दो प्रकार की होती है, पूंजी प्रदान और श्रम प्रदान। तो आप बता सकते हो इससे नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, आप इसका बता सकते हो इससे नुकसान और क्या होगा, ठीक है। और चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट मतलब समस्या क्या है, किसके लिए उत्पादन करें। समझना ध्यान से, किसके लिए उत्पादन करें, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। अब ये मतलब मुख्य रूप से किससे रिलेट करते हैं, किससे संबंधित है, ये वितरण से संबंधित है। वितरण का मतलब क्या होता है, आप लोग, वितरण का मतलब होता है बंटवारा। क्या? वितरण का मतलब होता है बंटवारा, बांटने से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग यहाँ जानते हो कि हमारी जो सोसाइटी होती है वो दो भागों में क्या कैटेगराइज है, मतलब दो भागों में विभाजित है। पहला क्या है, एक तो आपने देखोगे जो सोसाइटी होती है उसमें कुछ मतलब जैसे कि सोसाइटी मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी सोसाइटी है, ठीक, उसमें कुछ होता है धनी वर्ग होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, निर्धन वर्ग होगा। तो ये समझना कि अगर हम सामान अमीर लोगों के लिए बनाते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मतलब ध्यान समझना कि अगर हम अपना जो मतलब जो भी माल बना रहे, जो भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो अमीर वर्ग के लिए बनाते हैं तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमें अच्छा क्या होगा, वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कि हमें अच्छे से क्या होगा, वहाँ पर पैसा प्राप्त होगा। लेकिन वो क्या होगा, हमारे मतलब इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होगी, गरीबी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम महंगी आइटम बनाएंगे तो जो गरीब वर्ग होगा वो उससे मतलब उसको खरीद नहीं पाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा क्या, अगर हम गरीबों के लिए सामान बनाते हैं, मतलब अगर हम निर्धन लोगों के लिए, निर्धन वर्ग के लिए सामान बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में जो गरीबी होगी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो उत्पादक होगा उसका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, उसको क्या, उसके प्रोडक्ट की पैसा मतलब नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या थी हमारी तीनों की तीनों अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि हाँ ये डाउट से टॉपिक दोबारा क्लियर नहीं हो रहा है, इसको दोबारा समझाइए, तो हम दोबारा उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। सो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।